नमाज और सदक़े का बहुत बड़ा फ़ायदा है। नमाज से हमें सुकून ही नहीं बल्कि हमें अच्छी बुरी चीज़ की पहचान होती है। अगर हमारे अंदर कोई बुरी आदत हो तो धीरे धीरे उस आदत को हमारे अंदर से नमाज ख़त्म कर देती है और हमें मालूम भी नहीं चलता कि हम जिस आदत में इतने ज़्यादा गहराई के साथ डूबे हुए थे, अब हम उस आदत से इतनी आसानी से निकल जाते हैं। और कई सारी वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ भी बताई है कि सदक़े की बरकत, सदक़े में बहुत ज़्यादा बरकत है। सदका हमारी ज़िंदगी का जो तकलीफ़ होता है, जो परेशानी होती है, जो गम होता है, जो मुसीबत आने वाली होती है, उसको इस तरह से टाल देती है कि हम ना गुमान भी नहीं कर सकते। यूँ समझो, सदका देने से हमारे ऊपर से वो बला टल जाती है जो बला अभी जस्ट आने वाली होगी हमारे ऊपर या आने वाली थी, लेकिन अल्लाह सदक़े की बरकत से उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। नमाज और सदक़े के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो आपको शेयर की और आपसे हर वीडियो में कहा कि सदक़े की बहुत ज़्यादा बरकत है। लेकिन आज मेरे साथ जब फिर ऐसा कुछ हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं बताऊं कि सदक़े की वाकई में कहाँ कहाँ बरकत होती है और किस तरह से होती है। और अल्लाह की रहमत हमें मिलती है, आती है उसकी रहमत उतर के, अगर हम नमाज पे चलें, दीन पे चलें, इस्लाम पे चलें और अल्लाह ताला के हर वो कहना माने जो अल्लाह ने कहा है, जो हर वो रास्ते पे चलें जो अल्लाह ने हमें दिखाया है और सदका देते रहें तो मुसीबत ज़िंदगी से ख़त्म होने लगती है। चाहे कितनी भी बुरी बलाएँ हों जो आपके ऊपर आने वाली होती है या कितनी भी बड़ी मुसीबत हो जो आपके ऊपर आने वाली होती है, वो चुटकियों में अल्लाह टाल देता है सिर्फ़ नमाज और सदक़े की बरकत से। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने के लिए जा रही हूँ जिसको सुन के ना आप भी दंग हो जाएंगे और हैरान हो जाएंगे कि वाकई में क्या ऐसा हो सकता है। जब मेरे साथ ये चीज़ हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये चीज़ शेयर करूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई चीज़ बताने में और किसी टॉपिक के ऊपर बात करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सदक़े की बरकत मेरी ज़िंदगी में बहुत बार मैंने मौज़ा देखा है, तो वो सारी बातें पुरानी हो गई। लेकिन सोमवार वाले दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देख कर के सुन के आप भी दंग हो जाएंगे। और ये वीडियो उन्हीं बहनों के लिए है, उन्हीं माँ बहनों के लिए है, बेटियों के लिए है जो ये कहती हैं कि नमाज से कुछ नहीं होता, सदका देने से कुछ भी नहीं होता और बेसब्री बन जाती हैं और अल्लाह का नाशुक्री करना शुरू कर देती हूँ। तो मेरी बहनों, आज की ये वीडियो रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप लोग देखिएगा। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई दिन, एक नई शुरुआत के साथ। आज तो मेरा एक नया दिन, एक नई शुरुआत हो रहा है। परसों कुछ ऐसा हुआ जिससे कि शायद अगर वो चीज़ मेरे ऊपर आ जाती तो शायद मैं यहाँ नहीं, शायद मैं ऊपर होती अल्लाह के पास। लेकिन अल्लाह की रहमत और बरकत ने मुझे महफूज कर लिया और मेरी फैमिली को महफूज कर लिया। इस चीज़ के लिए अल्लाह का भी शुक्र और आप सबका भी दिल से शुक्र जो मेरे लिए इतनी दुआएं करते हैं, क्योंकि कब ना जाने किसकी दुआ कबूल हो जाती है ये हमें भी नहीं पता होता। इसीलिए कहते हैं हर इंसान के लिए हमेशा अच्छा ही सोचो, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का नहीं पता और ना ही आपकी ज़िंदगी का पता है, और कब किसकी दुआ कबूल हो जाए ये भी तो हमें नहीं पता है। तो जिस टॉपिक पे मैं बात आपसे करने जा रही हूँ, ये बात मंडे की है। जैसे कि मैंने पिछली व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि मेरा एडसन पिन मंडे वाले दिन आया था, लेकिन उसमें मैंने पूरी डिटेल नहीं बताई थी क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती। तो मैंने सोचा कि चलो आज की इस वीडियो में जब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तब मैं ये वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मंडे वाले दिन क्या हुआ कि उस दिन 1 हफ़्ता हो चुका था, 8 दिन तो मैंने अपने शौहर को भेज दिया था। जब वो 10 बजे गए थे तो वहाँ पर एडसन पिन तो आ गया था, कहीं और से आया था पोस्ट ऑफिस में, लेकिन वहाँ पर एंट्री वगैरह जो भी प्रोसेस होता है तब वो जो है हमें देते हैं। उस सारी चीज़ में 1 से डेढ़ घंटा था। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, जो हमारे मोहल्ले का जो पोस्टमैन था उसको जो है अपना नंबर दे दिया और बोला कि जब आप आओगे हमारे मोहल्ले में तो कॉल कर देना, तो मैं वहाँ से ले लूँगा। तो उसने बोला ठीक है।
फिर इसके बाद क्या हुआ कि मेरे शौहर को बैंक का कुछ काम था, तो इस दिन मंडे वाले दिन मेरे शौहर की छुट्टी रहती है। वैसे तो नहीं करते लेकिन इस बार कर लिया था क्योंकि पोस्ट ऑफिस भी जाना था और फिर बैंक का कुछ काम था। तो बैंक चले गए तो वहाँ पे उन्हें थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा नहीं बहुत टाइम लग गया। 1 बजे करीब घर आए। 1 बजे करीब जब मेरे शौहर घर आए, जब तक मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया था क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि कब आएँगे, क्योंकि कोई सब्ज़ी वगैरह घर पे नहीं थी। तो मैं सोच रही थी जब आएँगे तो डिसाइड करेंगे फिर क्या बनाते हैं, फिर देखेंगे। तो जब मेरे शौहर घर आए तो मेरे शौहर ने मुझे बताया कि तुम्हारा जो, वैसे तो कॉल पे भी बता दिया था, आने के बाद भी बोले कि पिन तुम्हारा आ ही गया है, अब थोड़ी देर में वो लेके आएगा ना तो कॉल करेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा, फिर मेरे हस्बैंड पूछे कि क्या बनेगा खाना, मैं भी यही बोली कि क्या बनाए खाना। तो मेरे शौहर बोले कि चलो चलते हैं जामा मस्जिद, इसी खुशी में चलते हैं हम लोग जामा मस्जिद। तो मेरे शौहर ने मुझसे बोला तो मैं भी रेडी हो गई थी, मतलब तैयार तो नहीं हुई थी, जाने के लिए बस वो तैयार हो गई थी। लेकिन मैंने यूँ सोचा थोड़ा-सा, और फिर मैंने ये सोचा कि मतलब कैसे जाएँगे, और बहुत टाइम हो चुका था, शाम को आके ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ाना था। तो मैंने मन ऐसे ही कर रहा था जाएँ कि नहीं जाएँ, और पैसे की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि फ़ीस भी अभी किसी की आई है, किसी की नहीं आई थी ट्यूशन में से। तो मैंने सोचा कि नहीं जाते हैं, क्या फ़ायदा, जो सेविंग है हम उसको निकाल के जाएँ बाहर खर्च करने, अच्छा नहीं है। इससे अच्छा घर पे ही कुछ बना के खा लेते हैं। तो पहले तैयार हो गए थे, मतलब जाने के लिए पूरा रेडी हो ही चुके थे। फिर ध्यान आया कि हमारा एडसन पिन तो अभी तक नहीं आया, वो जब लेकर के आएगा तो फिर वो कॉल करेगा। तो ये सारी चीज़ में 2 बज चुके थे। यानी कि उस दिन सोमवार वाले दिन हमने 3:30 बजे खाना खाया था, जिस दिन मैंने मटर पनीर बनाया। तो जब 2 बज गए ना, तो जब रेडी हो गए, तैयार हो गए, सब कुछ सोच लिया हमने कि चलो चलते हैं। मेरे शौहर ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, मैं तो मना ही कर रही थी शुरू से लेकर के, क्योंकि हर औरत चाहती है कि एक-एक पैसे कितनी मुश्किल से हम लोग जोड़ते हैं, बहुत दिक्कत होती है एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ की, और आपकी कोई नौकरी जॉब नहीं हो और आपकी कोई सेविंग पैसों की मतलब कोई अमाउंट नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो मेरे शौहर तो तैयार हो गए, लेकिन मेरा ही मना कर रही थी, लेकिन वो ज़्यादा ज़िद करे कि चलो चलते हैं, कभी-कभी मौका मिलता है, चलो इसी खुशी में चलते हैं, है ना? बाहर से खा के आ जाते हैं, जामा मस्जिद चलते हैं, वहाँ घूम लेंगे। और पैसे का क्या है, आते-जाते रहते हैं, क्योंकि आदमी का सारे का यही रहता है, वो खुशियाँ देखते हैं हम लोगों की, लेकिन सोचते नहीं हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा सोचते हैं। तो मैंने मना कर दिया, और फिर लेकिन ज़्यादा ज़िद करने लगे तो रेडी हो गए जाने के लिए। लेकिन जैसे ही लास्ट टाइम पे याद आया कि पिन हमारा आएगा, अगर हम लोग वहाँ चले गए तो पिन कैसे आएगा फिर? तो फिर ये सोच के हमने कैंसिल कर दिया, फिर पनीर वगैरह लेके आ गए दुकान से, फिर मैंने वही बना लिया। और फिर उसके बाद जो है उसी दिन सोमवार वाले दिन लाल किले के सामने जो है बम फूटा है, जिसके न्यूज़ आप सबको मिल चुका होगा। यानी कि उस दिन हम जाने ही वाले थे वहाँ, लेकिन अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है कि हम लोग नहीं गए, क्योंकि 5 बजे करीब ही वहाँ बम फूटा है, जहाँ पर हम जाने वाले थे। और सबसे हैरानी की बात ये है कि बम भी वहीं पे फूटा है जहाँ पर हम लोग रिक्शे से उतरते हैं, और जहाँ घर आने के लिए जहाँ हम रिक्शा करते हैं ऑटो, वो जगह, और जहाँ जामा मस्जिद से जहाँ की मार्केट स्टार्ट होती है वहाँ पर बम फूटा है, और 10 से 12 लोग की मौत हो गई है, और कितने लोग तो घायल बताए जा रहे हैं। अच्छा, ये न्यूज़ ना रात को तो हम लोग को नहीं मालूम चली। आज है मंगल, और आज के दिन जो है सुबह में जब मेरे हस्बैंड फ़ोन अपना उठाए ना, तो उसमें न्यूज़ में बता रहा था कि 5 बजे करीब जो है बम फूटा है, कितने-कितने लोग घायल हो गए, कितने लोग का इंतकाल हो गया। और बस ये सुन के तो मैं जब से अल्लाह का शुक्र करी कि अल्लाह का शुक्र है हम लोग नहीं गए, अल्लाह ने किस-किस तरह से हमें बचा लिया, अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है। तो ये जो है ना सदक़े की बरकत होती है, नमाज़ की बरकत होती है, जो कि अल्लाह आपके ऊपर से मुसीबत इस तरह से टाल लेता है, आपको मालूम भी नहीं चलता है। देखिए, चाहते तो हम लोग जा सकते, तो पूरा हमारा प्लानिंग भी था, लेकिन पिन की वजह से एक नहीं गए क्योंकि उसकी कॉल आनी थी। तो अल्लाह ने कहाँ-कहाँ से देखिए हमें रोकने की कोशिश करी, और हम रुक भी गए। ठीक है, पहले तो पैसे नहीं थे, सेविंग के पैसे से सोच लिया कि चलो उसी से ही चले जाएँगे। लेकिन फिर पिन नहीं आया वो लेकर के, अगर वो 10 बजे 12 बजे आता तो शायद हम लोग ज़रूर जाते जामा मस्जिद, क्योंकि प्लानिंग पूरी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि देखिए अल्लाह कैसे अपने बंदों को बचाता है। तो जो लोग ये कहते हैं ना सदक़े की बरकत नहीं होती, नमाज़ की बरकत नहीं होती, उन्हीं के लिए ये वीडियो थी। और मेरी बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ा करो, अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए दुआ किया करिए, और सदका ज़रूर दिया करिए, हर जुमा को सदका निकाला करिए अपनी जान का, माल का, ताकि आपके ऊपर मुसीबत ना आए। तो
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।